Consider the following statements in respect of 5 candidates P, Q, R, S and T. 2 statements are true, देखो ये दोनों, and 1 statement is false. ये वाला false statement है ये. Okay. ट्रू स्टेटमेंट से मुझे ऐसे स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, आपको ये देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है और उससे क्या एक्चुअल डेटा आ रहा है आपके पास, जो राइट इन्फॉर्मेशन है. क्या आ रहा है? वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब. वन, तो इनमें से मुझे ये समझ में आ रहा है या तो पी सेलेक्ट होगा या फिर क्यू. एग्जैक्टली दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते. मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है नंबर ऑफ पर्सन जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो 1 है. राइट. ओके. फिर मैं दूसरे ट्रू स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ. एट मोस्ट 2 ऑफ आर, एस एंड टी वेर सेलेक्टेड फॉर द जॉब. एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है? इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, इट कैन गो अप टू 1 एंड कैन गो अप टू 2. मतलब ये बोल सकता है कि आर, एस और टी में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हो सकता, नन. और या तो आर सेलेक्ट होगा, या तो एस सेलेक्ट होगा, या तो टी सेलेक्ट होगा, और या तो आर एस सेलेक्ट हो रहे हैं, या आर टी सेलेक्ट हो रहे हैं, या एस टी सेलेक्ट हो रहा है. इस तरीके से एट मोस्ट 2 तीनों के तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं ऐसा इस स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा है. इसका मतलब तीनों के तीनों सेलेक्ट नहीं हो रहे. मतलब इसमें मुझे मैक्सिमम मिल सकता है 2, मिनिमम मिल सकता है 0. दैट इज़ कोई नहीं सेलेक्ट होगा आर, एस और टी में से. ये एक्चुअल डेटा है. अब फॉल्स वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है. एटलीस्ट 1 ऑफ आर एन एस, ये ओ एन ई है, इसे सेलेक्ट सही कर लो यार. एटलीस्ट 1 ऑफ आर एन एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है. ये बोल रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 बोल रहा है, इसका मतलब है कि कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है आर और एस में से. नॉट सेलेक्टेड. क्लियर है? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? या तो आर सेलेक्ट होगा या फिर एस सेलेक्ट होगा, या दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे. यही हुआ ना इसका मतलब. लेकिन ये फॉल्स है. इसका मतलब है कि ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं. ओके. अब देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है. विच ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन? एटलीस्ट 4 वेर सेलेक्टेड. देखो इसमें से मुझे दिख रहा है पी और क्यू में से, पी, क्यू, आर, एस एंड टी, इनमें से अगर मैं देखूं तो आर, एस और टी में से मैक्सिमम 2 सेलेक्ट हो सकते हैं. पी और क्यू में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है. ये गिवन कंस्ट्रेन है. तो मैक्स टू मैक्स 3 सेलेक्ट होंगे ना. एटलीस्ट 4 वाली बात तो गलत हो गई. एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब. एस सेलेक्ट हो रहा है क्या? एस भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है. तो बोथ द कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रॉन. नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट. आई होप दिस हेल्प्स. टेक केयर. बाय बाय.